मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास +1 चैप्टर 9 सीक्वेंट एंड सीरीज। इसकी बेटा एक्सरसाइज 9.2 तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी भी बोलते हैं। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ जीपी इफ रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट दिस कॉन्स्टेंट फैक्टर। मतलब कि क्या इसका मतलब है बेटा, जैसे एपी में एक फिक्स नंबर ऐड होता था सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म से, यहां पर एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा सक्सीडिंग टर्म में प्रीवियस टर्म से। दिस कॉन्स्टेंट मल्टीपल और फैक्टर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। अगेन फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। तो किस तरह से होगी बेटा, अगर फर्स्ट टर्म आर है तो अगली टर्म पिछली टर्म से आर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी ए आर, उससे अगली ए आर स्केयर, देन ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड ए आर है, थर्ड ए आर स्केयर, फोर्थ ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब जनरल टर्म या एनएच टर्म क्या होगी बेटा एक जीपी की, आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा। सेकंड टर्म में आर की पावर 1 आ रही है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर पावर 3 है। इसी तरह से अगर एनएच टर्म है ए एन, तो इसमें ये क्या बनेगी, ए आर पावर एन माइनस 1। फोर्थ टर्म में पावर 3 है तो एनएथ में आर पावर एन माइनस 1 होगी। एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए इन ब्रैकेट आर रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 इफ आर इज ग्रेटर देन 1, एंड ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1, आर इज नॉट इक्वल टू 1। 1 नहीं होना चाहिए आर, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा। अब बेटा हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी। जीपी दी हुई है बेटा हमें 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 5/2 है। कॉमन रेशियो कैसे आएगी बेटा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये आ गई मेरे पास 1/2। अब मेरे को 20th टर्म निकालनी है, ए आर पावर 19 होगी, ए वैल्यू आर वैल्यू पुट कर दो बेटा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी द आंसर। अगेन nth टर्म निकालनी है हमें, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 होगी, तो हाफ इंटू हाफ रेज टू पावर एन माइनस 1 सॉल्व कर लेंगे, 1/2 रेज टू पावर एन आ जाएगा। नाउ इज सम नंबर 2। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। 8th टर्म क्या बनेगी बेटा, ए आर रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 192। ए आर वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देंगे, 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 192। 2 पावर 7 को सॉल्व करेंगे तो 128 आएगा, ये तो डिवाइड में चला गया। सॉल्व करके वी विल गेट 3/2। अब हमें निकालनी है 12th टर्म, विल बी इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 11, ए वैल्यू 3/2, आर वैल्यू 2 पावर 11। इट विल कम आउट टू बी 3/2 इंटू 2 पावर 11 को मैं 2 इंटू 2 पावर 10 लिख सकती हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 पावर 10 होती है 1024, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 3072। नाउ इज सम नंबर 3। द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी, क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। बेटा क्या दिया हुआ है हमें, 5th टर्म पी है, 8th टर्म क्यू है और 11th टर्म एस है। 5th टर्म मतलब ए आर पावर 4 इज इक्वल टू पी, 8th मतलब ए इंटू आर पावर 7 इज इक्वल टू क्यू, 11 मतलब ए इंटू आर पावर 10 इज इक्वल टू एस। हमें क्या प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। दोनों साइड हम इधर क्यू की वैल्यू पुट कर दो, इधर पी और एस की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, हेंस प्रूव्ड। सम नंबर 4 है बेटा। द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज -3। डिटरमाइन द 7th टर्म। क्या दिया हुआ बेटा, फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म इज -3 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। अब फोर्थ टर्म ए आर पावर 3 होगा और सेकंड टर्म ए आर होगी, इसका पूरा स्क्वायर है बेटा, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर बेटा सॉल्व करेंगे दोनों साइड्स को तो ए इज इक्वल टू आर आ गया, तो ए -3 है तो आर भी क्या होगा -3। अब हमें 7th टर्म निकालनी है, विल बी इक्वल टू ए इंटू आर पावर 6, ए -3 है, आर भी -3 है, ये टोटल बन गया -3 पावर 7। सॉल्व करेंगे तो -2187। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ए पार्ट है बेटा, जीपी दी हुई है हमें 2 इंटू 2 √2, 4
2,2√2, 4 एंड सो ऑन, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 128। ये देखने से पता लग रहा है बेटा ये एक जीपी है, तो इसकी कौन सी टर्म 128 होगी देखते हैं बेटा हम। यहां पर बेटा फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो कैसे आएगी, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगी तो कॉमन रेशियो √2 आ गई। मान लेते हैं वी सपोज दैट nth टर्म जो है वो 128 है, मतलब an इज 128। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर an? a r रेज़ टू पावर n-1 इज इक्वल टू 128। a हमारे पास 2 है, r √2 है रेज़ टू पावर n-1, √2 रेज़ टू पावर n-1 आ गया, 2 डिवाइड होके 64 आ जाएगा। अब बेटा रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर 1/2। अब 1/2 जब n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो n-1/2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, n-1/2 6 आ गया, मल्टीप्लाई होके 12 और n आ गया 13। इट मीन्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस 13th टर्म इज 128। थैंक यू बेटा। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के 5 सम्स हो गए। बी और सी पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।